गौरी पुत्र गणेश की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे अधिक श्रेष्ठ है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति शर्तला एकादशी के दिन सच्चे मन से पूजा करता है, व्रत करता है, दान करता है, उसे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में बताया गया है, जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे भी अधिक फल एकमात्र शर्तिला एकादशी से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति आती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शर्तिला यानी तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान करना। दूसरा, तिल के तेल से मालिश करना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन करना। पांचवा, तिल का दान करना। और छठा, तिल से बने पदार्थों का सेवन करना। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इस दिन भगवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करना बहुत ही फलदायी होता है। भगवान विष्णु को तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे, उतने हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहने को मिलता है। भगवान को भोग में, पूजन में तुलसी जरूर लें। ध्यान रखें, एकादशी को तुलसी ना तोड़ें। पहले से ही रखी हुई तुलसी से भोग लगाएं। एकादशी को तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए, केवल दीपक ही प्रज्वलित करना चाहिए। कहा जाता है, एकादशी के दिन स्वयं तुलसी माता भी भगवान विष्णु की सेवा में लीन रहती है। प्रिय मित्रों, अब श्रवण करते हैं शर्तिला एकादशी की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथा। क्योंकि कहा जाता है, कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा है। जब तक हम कथा का श्रवण नहीं करते, हमें पूरा फल उस व्रत का नहीं मिलता। भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए रसपान करते हैं। शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कथा को पूरा अवश्य सुने। एक समय दालभय ऋषि ने पुलस्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब आप बताइए। पुलस्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष त्याग कर भगवान का शमन करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, एकादशी तिथि हो, तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, नारियल, सीताफल, ये सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे नारायण, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें। ब्राह्मण को श्यामा गो तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, उतने ही हजार वर्ष स्वर्ग में वास करता है। शर्तिला एकादशी का मतलब ही तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना है।
एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से छठतिला एकादशी के संबंध में प्रश्न किया। भगवान ने छठतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, वह सुनिए। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत क्या करती। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया। वह बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि करके अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति नहीं होगी। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। वे ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो। मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान, मैंने अनेक व्रत किए, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है। मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे शर्तिला एकादशी की पुण्य विधि सुनो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं, तो छठिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने छठिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि वह ना तो गांधर्वी है, न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसकी कथा अनुसार छठिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वे सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि सभी सामग्रियों से भर गया। इसलिए मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर छठिला एकादशी का व्रत और लोभ न करते हुए तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हे विष्णु भगवान, जो भी आपकी कथा को कह रहा है, सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना, वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराना। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय मित्रों, भगवान विष्णु के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।